हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिना सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंडल के वंशागत के नियम। तो दोस्तों, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है मेंडल का नियम, पहले हम जान लेते हैं कि मेंडल के आनुवांशिकता का नियम क्या है, इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। देखिए, मेंडल ने अपने एक संकर तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाला उन्हें मेंडल के आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग जो किया था उन्होंने उनमें एक संकर तथा द्विसंकर के संकरण कराया था। तो इससे जो निष्कर्ष निकला, परिणाम निकला, उसको परिणाम को हम आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं आनुवांशिकता का नियम क्या होता है। तो आनुवांशिकता का जो नियम होता है, ये मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। तो आइए देखते हैं पहला नियम हमारा क्या है। तो देखिए, पहला नियम हमारा जो है वो है प्रभाविता का नियम। तो आइए देखते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो देखिए, प्रभाविता का नियम क्या होता है। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच, क्या शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण लंबापन दिखाई देता है, जो कि प्रभावी है, और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। तो देखिए, जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, उनका जब संकरण कराया जाएगा, तब देखिए जो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण दिखाई देता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम क्या, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छिपा रहता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए, जब हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में क्या, लंबापन दिखाई दिया और बौनापन छिपा रहा। तो प्रभावी लक्षण हमारा लंबापन हो गया और अप्रभावी जो हो गया वो बौनापन हो गया। तो आइए चित्र द्वारा समझते हैं प्रभाविता का नियम। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने शुद्ध लंबा पौधा लिया कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा लिया स्मॉल टी। तो देखिए, जब हमने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा का बीच संकरण कराया, तो देखिए, तो इसके जब युग्मज अलग अलग जाके इससे जब मिलते हैं, तो देखिए जब हमने इसका जब संकरण कराया, तो देखिए जब कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। तो देखिए, जब हमने इसका संकरण कराया, एक एक कुछ तरह से संकरण हमने कराया, तो देखिए सभी एक ही समान कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी लंबे पौधे बने। जब हमने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के बीच वो क्या कराया, संकरण कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुए, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। किनमें, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो जो हमारा बौनापन है वो छिप गया। सभी जो लंबे पौधे हैं ये हमारा क्या हुआ, ये दिखाई दिया हमें, ये लक्षण हमें दिखाई दिया, तो ये हमारा हो गया प्रभावी लक्षण, और बौनापन हमारा जो है वो छिप गया, तो ये हमारा अप्रभावी लक्षण है। तो यही हमारा है प्रभाविता का नियम, कि जब हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में क्या, जो लक्षण दिखाई देता है वह प्रभावी लक्षण है, और जो लक्षण छिपा रहता है वह अप्रभावी लक्षण। तो लंबापन हमारा प्रदर्शित होता है तो हमारा प्रभावी लक्षण है, और हमारा बौनापन छिप जाता है तो ये हमारा अप्रभावी लक्षण है। तो अब आइए देखते हैं हम दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। तो देखिए, दूसरा नियम हमारा क्या है, पृथक्करण का नियम। तो देख लेते हैं पृथक्करण का नियम क्या है। तो देखिए, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, इसमें जो अभी आपने प्रथम जो अभी प्रभाविता के नियम में जो आपने देखा है, हमें क्या प्राप्त हुआ था, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। तब जब उन लंबे पौधों का हम स्वपरागण कराते हैं, क्या करा, प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में, विषम युग्मनजी पौधे हैं क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था। देख लीजिए चित्र में आपको एक बार, देखिए हमारा प्रभाविता के नियम में क्या आया था।
कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यही आया था। तो क्या कह रहा है कि प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी में पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः यह लक्षण के पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या? जब हम F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं, प्रभाविता के नियम से जो हमें बनता है F1 पीढ़ी जो हमारा प्रदर्शित होता है, तो उसमें जब हम स्वपरागण कराते हैं तो उसमें जो बनता है देख लीजिए क्या है, देख लीजिए। देखिए जब हमारा क्या निकला था प्रभाविता के नियम में, जब हमने प्रभाविता का नियम देखा F1 में हमारा क्या निकला था प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा। तो देखिए जब हमने लंबा पौधा का स्वपरागण कराया तो देखिए सब पृथक पृथक अलग हो गए। तो यही जो हमारा है पृथक्करण का नियम है। क्या कह रहा है कि F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः यह लक्षण पृथक्करण का नियम कहलाता है। ये जो है अलग अलग सभी लक्षण अलग अलग प्रदर्शित होने लगते हैं, तो ये हमारा क्या है पृथक्करण का नियम है। तो देख लीजिए, देखिए लंबा पौधा था तो हमने उसका स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराने के बाद देखिए सभी पौधे जो थे वो जो विपरीत लक्षण के थे वो अलग अलग हुए। देखिए जब हमने स्वपरागण कराया तो देखिए पहले हमारा क्या लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा टी अलग हो गया, और लंबा पौधा संकर टी कैपिटल टी अलग हो गया, लंबा पौधा संकर टी और स्मॉल टी अलग हो गया, और बौना पौधा स्मॉल डबल टी, लंबा पौधा बौना पौधा शुद्ध बौना पौधा डबल स्मॉल टी अलग हो गया। तो ये हमारा F2 हो गया, F2 पीढ़ी। तो यही हमारा होता है पृथक्करण का नियम कि जब हम F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराते हैं तो सभी पौधे विपरीत लक्षण वाले अलग अलग हो जाते हैं, जिनका लक्षण विपरीत है वो अलग अलग हो जाते हैं। यही हमारा है पृथक्करण का नियम। हेलो दोस्तों, तो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो आइए देखते हैं हम तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है। तो देखिए जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी दो विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब इनके बीच जो विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इनके जो कारक होते हैं वो अलग अलग प्रदर्शित होते हैं और उनका चयन स्वतंत्र रूप से होता है। देखिए फिर से पढ़िए, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तो ये चित्र द्वारा समझते हैं इसको। तो देखिए हमने एक क्या लिया गोल तथा पीले बीज, और क्या लिया झुर्रीदार तथा हरे बीज। तो देखिए जब हमने इसका संकरण कराया तो हमारा क्या बना गोल तथा पीले बीज, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। दोस्तों अगर आप इस चारों का कराएंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, इसलिए हमने लिख दिया है। तो देखिए हमारा प्रथम पीढ़ी हो गया F1। अब हम जब इसका स्वपरागण कराएंगे, प्रथम पीढ़ी F1 का हम स्वपरागण कराएंगे तो देखिए सभी लक्षण वाले पौधे अलग अलग रूप में पृथक्करण रूप से अलग अलग हो जाएंगे। पृथक का मतलब होता है अलग अलग, तो स्वतंत्र रूप से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए गोल तथा पीले बीज जो होंगे अलग हो गए, गोल तथा हरे बीज अलग हो गए, झुर्रीदार तथा पीले बीज अलग हो गए, झुर्रीदार तथा हरे बीज अलग हो गए। तो देखिए हमें ये सब जो हैं स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। इनकी संख्या 9 होती है, इसी तरह से इसकी संख्या 1 होती है और इसकी संख्या 6 होती है। तो इसी तरह से सब में अलग अलग होते हैं। तो जब स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, जब हम एक बार समझ लीजिए कि जब हम दो विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो इनके जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा है स्वतंत्र अभिवन का नियम। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए जो दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे को प्रभावित नहीं करती।
आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। पहले आपको परिभाषा लिख लेना है, उसके बाद चित्र बना देना है। बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट ही लिखना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर सब्जेक्ट का इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।